हाल ही में आप सब लोगों ने सुना होगा कि सेबी का 27 जून को अभी एक नया एक रेगुलेशंस पास करे हैं सेबी ने डीलिस्टिंग के ऊपर और फिल्म इन्फ्लुएंसर्स को लिमिट करने के लिए। अब देखो यार, सबसे पहले तो फिल्म इन्फ्लुएंसर्स वाला तो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं वही स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं डीलिस्टिंग से अगर बात करता हूँ तो डीलिस्टिंग आफ्टर ऑल है क्या। तो डीलिस्टिंग में क्या है, डीलिस्टिंग मोटा मोटा मैं बताऊँ तो पहले रिवर्स में प्रोसेस से होती थी, और अब सेबी ने फिक्स प्राइस तरीके का एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं सब दोनों चीजें है क्या। पहले तो समझो यार, डीलिस्टिंग क्यों चाहती है कंपनी। ठीक है, कंपनी मार्केट में आना चाहती है। कंपनी मार्केट में क्यों आना चाहती है, कंपनी को पैसा चाहिए, इसलिए कंपनी मार्केट में आ रही है। कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी बाद में पैसा ले सकती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो कंपनी को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है पहली बार, वो क्या है, अपने शेयर बेच के। या तो कंपनी खुद लिक्विडिटी, मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो फ्लोटिंग फ्री फ्लोट शेयर्स बनाने के लिए, कि जिससे कंपनी के आफ्टर ऑल सो कॉल्ड सीईओ पैसा बना सके। XYZ कोई भी कंपनी हो सकती है। तो कंपनी मार्केट में आ गई, कंपनी ने पैसा उठा लिया यार। अब कंपनी ने पैसा उठा लिया, कंपनी को क्या है, मतलब देखो, तुमसे कंपनी 1 रुपया भी शेयर करना नहीं चाहती कि कंपनी कर क्या रही है इस पैसे का। तुम लोग जानते हो, आधे से ज्यादा कंपनी, मतलब देखो यार, इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम है भाई, मैं मानता हूँ ये बात। टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज्यादा है इंडिया में, लेकिन यार तुम लोग ही मानोगे ना। अब जिस कंट्री में तुम्हारी कंपनी है, उस कंपनी में तुम्हें सही तरीके से काम करना है। तो बेसिकली होता क्या है, जब तुम लिस्ट कर देते हो किसी एंटिटी को ना, तो क्या होता है, तुम्हें सेबी को हर छोटी से छोटी चीज के बारे में जानकारी बतानी पड़ती है। तुम्हें हर 3 महीने में एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है, अपने डायरेक्टर्स के बारे में बताना पड़ता है कितने का तुम, मतलब और इन्वेस्टर्स को भी खुश करते रहना होता है, क्योंकि बेसिकली देखो, तुम जानते हो, स्टॉक मार्केट में अगर तुम्हारी कंपनी लिस्ट हो गई, तो तुम्हारे शेयर की वही वैल्यू होती है जो तुम्हारी मार्केट वैल्यू तय करता है। मार्केट, बिल्कुल मार्केट सब कुछ जानता है। मार्केट उस कंपनी की बिल्कुल सही औकात दिखा के रखता है उसे बाहर, टाइम टू टाइम। जब कंपनी ज्यादा औकात से बाहर जाती है, तो मार्केट संभाल देता है उसे। तो अब क्या है कि कंपनी डीलिस्ट इसलिए करना चाहती है, वो ना तो बताना चाहती कि उसने पैसा कहाँ स्पेंड करा है। हाँ, वो सरकार को बता देगी वहाँ क्या होता है, उसमें हम जाएंगे नहीं अभी। तो वो सरकार को बता सकती है, वो इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं बताना चाहती ना। वो सेबी में हर 3 महीने में रिपोर्ट फाइल करना चाहती है। वो भले ही अपना सो कॉल्ड टैक्स फाइल कर रही है, लेकिन वो सेबी वेबी को कुछ बताना नहीं चाहती हर 3 महीने में ना इन्वेस्टर्स को। अब क्या है, तो कंपनी कहती है चलो निकला जाए यहाँ से। निकलने का प्रोसेस भी तो बड़ा लंबा है। वो तो इसलिए लंबा है क्योंकि यार देखो, इतना तो मैं सेबी को कहूंगा कि कंपनी आ रही है, तो इन्वेस्टर्स कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स भी चाहेंगे यार अच्छा खासा रिटर्न आए। रिटर्न नहीं आएगा तो यार तुम बताओ ना खुद को, तुम क्यों क्यों इन्वेस्ट करोगे कंपनी में अगर रिटर्न नहीं आएगा। तो ऐसे इसलिए जो डीलिस्टिंग का जो प्रोसेस है ना, उसे बड़ा टफ बनाया गया है। तो बेसिकली डीलिस्टिंग इसलिए कंपनी चाहती है कि कंपनी जो चाहे वो सीक्रेटली कर सके, या फिर कंपनी को अगर कोई बड़ा मुना, मतलब वही है ना, कि कंपनी को अगर एक्स्ट्रा पैसा मिलने वाला हो, तो उसे इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना करना पड़े। कंपनी की अगर शेयर वैल्यू बढ़ेगी, तो सबको फायदा होता है यार देखो उसमें, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ऑब्वियसली बात है, इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। अगर प्रमोटर्स तक को फायदा हो रहा है ना, मतलब तुम सोचो, जो प्रमोटर्स के पास शेयर है, वही शेयर तुम्हारे पास है। अगर उनको अपने प्रमोटर्स को, एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं, तो प्रमोटर्स मांग रहे हो, या एक्स्ट्रा पैसा प्रमोटर्स को देना है, या प्रमोटर्स विड्रॉ कर रहे हैं, तो देखो, विड्रॉ के पहले केस में हो सकता है प्रमोटर खुद लिक्विडिटी कर ले, स्टॉक मार्केट से निकल जाए। लेकिन दूसरे केस में ये भी तो हो सकता है कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा अर्निंग हुई हो, तो कंपनी अपने प्रमोटर्स कह रहे हो कि यार तुमने इतना कमाया, अब मुझे इतना अमाउंट चाहिए इसका। बहुत सारी केसेस में होता है। अब प्रमोटर्स सेबी की वजह से बस प्रमोटर्स को, अकेले प्रमोटर्स को नहीं दे सकता, उन्हें सब शेयर होल्डर्स में बांटना पड़ता है। वही उसे हम डिविडेंड कहते हैं, वो अलग चीज है। बहुत सारी कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे बोनस कर दिया, स्टॉक स्प्लिट कर दिया, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। तो अब डीलिस्टिंग क्या है, डीलिस्टिंग इससे पहले होती थी एक रिवर्स बुक प्रोसेस से। रिवर्स बुक प्रोसेस क्या होता है, जितने शेयर तुमने मार्केट में उतारे, उतने उसके 90% शेयर खरीद लो। और ठीक है। मुझे याद है अभी भी कि एक डेल्टा कॉर्प करके कंपनी थी, एक वेदांता की जो पेरेंट कंपनी है इससे पहले वाली, इन लोगों ने बहुत कोशिश करी थी डीलिस्टिंग करने की। तो डीलिस्टिंग इतनी आसानी से हो नहीं पाई थी, क्यों, क्योंकि यार इन लोगों को मिला ही नहीं था। इवन मुझे डेल्टा कॉर्प ने तो लीगल बैटल लड़ी थी यार डीलिस्टिंग कराने के लिए, वो तो दूर की बात। अब देखो यार, 90% आ रहा है, रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस करना है, तो तुम्हें 90% कंज्यूमर कॉन्फिडेंस चाहिए, मतलब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस चाहिए बेसिकली, मतलब 90% इन्वेस्टर्स तुम्हारे शेयर वापस करने को तैयार हो जाए। या एक तरीके से बाय बैक कर लो तुम 90% शेयर्स का, एक तरीके से देखा जाए। लेकिन 90% शेयर्स का अगर तुम बाय बैक कर लेते हो, तो तुम बाकी 10% के लिए अपने इंडिविजुअल ऑफर्स दे सकते हो। ऐसा ना हो कि तुमने 50% का बाय बैक कर लिया, 50% तुम इन्वेस्टर्स से कह रहे हो ये ले लो, ये तुम इस पे कन्विंस हो जाओ, तुम इस पे कन्विंस हो जाओ, तुम इस पे, ऐसा नहीं। सिर्फ कहते हैं 90% इन्वेस्टर्स तुम्हारे साथ होने चाहिए, तब तुम आगे 10% को इंडिपेंडेंट डीलिस्टिंग के लिए बना सकते हो। आफ्टर ऑल खरीदने तुम्हें सारे शेयर ही में, डीलिस्टिंग करने के लिए, क्योंकि तुम एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट बना रहे हो। अब जो नया कानून आया, वो नया कानून कह लो या रेगुलेशन कह लो, कानून तो नहीं है क्योंकि इट्स नॉट अ लॉ, इट्स अ रेगुलेशन। तो जो उसमें सेबी ने कहा है कि 75%
जो 90% वाला क्राइटेरिया था उसे तो सेबी ने 75% कर दिया है कि 75% कंज्यूमर कॉन्फिडेंस से तुम आगे बढ़ सकते हो डीलिस्टिंग के लिए। और इसमें एक चीज क्या करिए, फिक्स प्राइस प्रोसेस निकाल दिया है, मतलब एक फिक्स्ड प्राइस लगा दिया है 15% का। जो भी रेट है कंपनी का उसके 15 करंट पे उसमें 15% आप डीलिस्ट कर सकते हो। एक बार कायदे से देखा जाए, इससे कंपनी को बहुत बेनिफिट है। इससे कंपनी को बहुत बेनिफिट है कि सबसे शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, 15% का एक प्राइस बैंड लगा दो और डीलिस्ट कर दो। ठीक है, ये एक। अब इससे पहले क्या होता था, कंज्यूमर चाहे तो ज्यादा भी डिमांड कर सकता है, इंडियन ऑडियंस, कंज्यूमर चाहे तो ज्यादा डिमांड कर सकता है। तो इससे इससे देखो यार, कंपनी का ही बेनिफिट हुआ है 15% का कैप लगाने से। कैप क्या, बेसिकली 15% पे ऊपर तुम डिलीट कर सकते हो। अभी तो सेबी की जो चेयरमैन है माधवी परोविच, उन्होंने तो ये भी कहा कि 15% कंपनी को ज्यादा लगता है तो डिलीट मत करो, भेजो हमें सारा डाटा, हमें क्या दिक्कत है। सेवन मतलब मोटा मोटा जो नया डीलिस्टिंग का कानून है उसमें 75% कॉन्फिडेंस के बाद तुम 25% अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो उन लोगों को। और जो 25% बचे शेयर होल्डर से। और इसमें से भी क्या है तुम्हारा ना, पब्लिकली 50% तो कम से कम पब्लिकली ट्रेडेड शेयर होने चाहिए। मतलब 75% जो तुम्हें कॉन्फिडेंस जीतना है, इसमें से भी 50% पब्लिकली ट्रेडेड शेयर होते हैं। बेसिकली डीलिस्टिंग का प्रोसेस में सर एक ही चीज मुझे मेरे ओपिनियन से अच्छी लगी, कि कंपनीज के लिए जो 15% का डीलिस्टिंग बैंड लगा दिया है। इसमें कंपनीज को मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी डीलिस्टिंग के लिए। ऐसा खर्च करो, डीलिस्ट हो जाएगी। इंडिया में वैसे भी लॉन्ग टर्म से यही कानून रहा है, पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ यार, इंडिया में रहता है पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात। कंपनीज को डीलिस्ट करना है, एक्स्ट्रा पैसा तो डीलिस्ट हो गई। अब डीलिस्टिंग तक तो यही था, मतलब डीलिस्टिंग में काफी सारे फायदे भी हुए हैं यार। मतलब इससे देखो क्या, कंपनीज को ऑप्शन, कंपनीज के लिए ऑप्शन बढ़ गए। कंपनीज के लिए ऑप्शन बढ़ गए, रिवर्स बुक बिल्डिंग कर लो। रिवर्स बुक बिल्डिंग में भाई क्राइटेरिया तो रिलैक्स करा गया है रिवर्स बुक बिल्डिंग का, 90% 75% कर दिया है। और तुम्हारा ये क्या था, ये रिवर्स बुक बिल्डिंग हो गया, और फिक्स प्राइस मैकेनिज्म निकाल दिया इन्होंने। क्या करा, 15% वाला। ठीक है, अब यार फिक्स प्राइस मैकेनिज्म निकाल दिया। अब तुम लोग सोच रहे हो यार, सिर्फ इतना ही कंपनी के लिए नहीं। मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तो बेसिकली सेबी का मानना है कि कस्टमर्स को लॉस नहीं होना चाहिए, कस्टमर्स को हमेशा प्रीमियम भी मिलना चाहिए। अरे देख लो यार, वैसे भी स्टॉक मार्केट है, तुम जानते हो अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी तो बहुत ज्यादा है, मतलब सर्टेनिटी तो कुछ है ही नहीं, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। अगर तुम एक भी ट्रेड करते हो और कंपनी निपट गई तो तुम्हारा तो पैसा गया। इसी चीज को बचाने के लिए, मतलब इसी चीज को देखते हुए बेसिकली कि सेबी ने कहा है कि अगर कम से कम कोई कंपनी डिलिस्ट कर रही है और उसमें किसी कस्टमर ने पैसा लगा रखा है, तो उसका कम से कम वो पैसा तो लॉस ना हो, कुछ तो पैसा मिल ही जाए प्रीमियम के तौर पे। हालांकि अभी कायदे से देखा जाए तो हर दूसरी ट्रेडिंग ऐप पे या फिर मतलब स्टॉक मार्केट की ऐप पे देख लो तुम, वो एक नोटिस आ रहा है 50,000 से एवरेज यूजर लॉसेस लूजेस 50,000 से ज्यादा रुपए, ये वो 9 आउट ऑफ 10। तो तुम देख लो, अगर थोड़ा सा भी प्रीमियम मिल रहा है तो बढ़िया चीज है भाई। सेबी मतलब अगर थोड़ा सा भी प्रीमियम दिला रही है ना रेगुलेशंस के तहत, तो वो बहुत अच्छी चीज है। वरना बहुत सारी कंपनियां, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहले के टाइम पे डीलिस्टिंग के लिए नीचे का रेट भी, मतलब कंपनी क्या करती थी मैं बताऊं, डीलिस्टिंग का अगर उनके बोर्ड में भी, मतलब अगर डीलिस्टिंग करानी है तो वो आर्टिफिशियली शेयर की कीमत गिराते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली शेयर की कीमत गिराते हैं वो लोग, ये होता है, मैं बता रहा हूँ। मतलब जैसा कि मैंने ऑब्जर्व करा, मुझे ऐसा लगता है, ये तो मतलब बेसिकली क्या है, मैं ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि वो आर्टिफिशियली शेयर की कीमत गिराते हैं, उसके बाद डीलिस्ट करते हैं। एक साल, एक डेढ़ साल में ग्रेजुअली जब शेयर की कीमत गिरती है ना, तब डीलिस्टिंग होती है। बहुत सारी कंपनीज का ऐसा होता है, आप लोग को नोटिस करना है ये चीज। बहुत सारी कंपनीज का ऐसा होता है, आर्टिफिशियली कीमतें गिरने लग जाती है डीलिस्टिंग के टाइम पे। तो इसी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए सेबी ने सीधा फिक्स प्राइस मैकेनिज्म, रिवर्स बुक बिल्डिंग। अब ये कीमत गिर जाएगी, तुम बेचोगे नहीं, तुम्हारे खरीदने वाले, देखो यार वही बात है ना, इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर हो, दिमाग का इस्तेमाल सबको करना है। बिना दिमाग करे कहीं भी जाओगे, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। बिना दिमाग के इस्तेमाल करोगे तो गटर में ही जाओगे। गटर में नहीं जाना है तो बाहर निकल के आओ। बाहर निकलने के लिए क्या करना है तुमको, दिमाग का इस्तेमाल। दिमाग का इस्तेमाल कैसे होगा, किताबें पढ़ो, नहीं करनी तो पढ़ाई लिखाई करो। सीसीडी का नाम है कैफे कॉफी डे, सॉरी, कैफे कॉफी डे चेन नहीं, कैफे कॉफी डे। तो बेसिकली कैफे कॉफी डे ने भी क्या करा था तुम्हारा, कि अभी डिलिस्ट होने वाली है कैफी कॉफी डे तुम्हारी जुलाई 2024 में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी न्यूज़ सही है तो मतलब अगर मैंने सही पढ़ा था तो शायद कैफी कॉफी डे जून 2024 में डिलिस्ट होगी। क्योंकि इससे पहले उन्होंने रिवर्स बुक बिल्डिंग करने की कोशिश कर ली, नहीं कर पाए। बहुत कोशिश करी थी रिवर्स बुक बिल्ड कर लें, 90% ले लें, बहुत कोशिश करी, नहीं हो पाया। मेरे हिसाब से तो ये लोग यार अब फिक्स प्राइस मैकेनिज्म इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सीसीडी की, जहां से सीसीडी उठ के आई है वहां से इनको डीलिस्ट करने की तो फिलहाल जरूरत है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर रखेंगे तो शेयर वैल्यू बहुत अफेक्ट होगी। पहले ना थोड़ा सा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। हालांकि सीसीडी की स्टोरी हम किसी और
एपिसोड में कवर करेंगे। अभी को तो मैंने आपको डीलिस्टिंग का सब कुछ बता दिया। डीलिस्टिंग में बेसिकली ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। कंपनीज के लिए अच्छी अप्रोच है, इन्वेस्टर्स को थोड़ा प्रीमियम मिल जाएगा, बढ़िया है, ओवरऑल न्यूट्रल।